गलवान कांड के बाद दिल्ली में ये रणनीति बनाई गई कि ड्रैगन जो जंग पर आमादा है उसकी कमर तोड़नी जरूरी है, उसे मुंह तोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। अगर चीन एलएसी पर घात करता है, अगर चीन भारतीय सीमा में घुसने का दुस्साहस करता है तो उसकी कमर तोड़ देनी चाहिए। ये काम मुश्किल जरूर था, लेकिन हिंदुस्तान के पास एक ऐसी फोर्स थी जिसकी ताकत का अंदाजा दुश्मन को भी नहीं था। 2-2 फोर्स, ये फोर्स बनाई गई थी चीन के अहंकार और चीन के विस्तारवाद की कमर को तोड़ने के लिए। लेकिन इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए जब 2-2 फोर्स ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। टीवी 9 भारतवर्ष की इस टेली सीरीज के एपिसोड में देखिए घातक, एनिमी किलर। 16 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश का उदय। 16 दिसंबर 1971 को दुनिया के नक्शे पर नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ और ये आजाद पाकिस्तान के लिए इतिहास का सबसे बुरा दिन साबित हुआ। ये आजाद पाकिस्तान के लिए इतिहास का सबसे बुरा दिन साबित हुआ। युद्ध के मैदान में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इस तरह धूल चटाई कि पाकिस्तान को घुटने पर बैठकर रहम मांगने के सिवाय कोई रास्ता न था। 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक हिंदुस्तानी जाबाजों के आगे सरेंडर थे। ये युद्ध 13 दिन तक चला, जो शायद सबसे कम समय तक लड़ा गया युद्ध है। 1971 विजय का श्रेय भारतीय फौज को है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस वॉर में जीत की बुनियाद एस्टेब्लिशमेंट 2-2 ने तैयार की थी। उन्नीस का युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ, लेकिन इसके 3 हफ्ते पहले 2-2 बटालियन बांग्लादेश में दाखिल हो गई। 2-2 बटालियन मुक्ति वाहिनी के साथ मिल गई और फिर उसने पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों को एक एक कर ध्वस्त करना शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में 2-2 बटालियन ने संचार के सारे स्रोतों को तबाह कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब भारतीय सेना 3 दिसंबर को बांग्लादेश में दाखिल हुई तो पाकिस्तानी सेना के अधिकतर संचार साधन ध्वस्त हो चुके थे। आलम यह था कि हमले से बचकर म्यांमार जाने वाले रास्ते को भी 2-2 बटालियन ने ढहा दिया था। इस वजह से पाकिस्तान की 97 ब्रिगेड और 2 कमांडो बटालियन को भी चिटगांव इलाके में सरेंडर करना पड़ा। कहा जाता है कि 1971 के युद्ध में एसएफएफ के 56 जवान शहीद और 190 जवान घायल हुए। इस तरह एसएफएफ ने 1971 के ऑपरेशन ईगल, 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को फतेह करने वाले ऑपरेशन मेघदूत और 1999 में करगिल में ऑपरेशन विजय में अहम रोल निभाया। ऐसा कहा जाता है कि 1999 के करगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल फतेह में एसएफएफ के कमांडोज ने अहम भूमिका अदा की, लेकिन इनकी कभी चर्चा नहीं हुई। एसएफएफ हमेशा गुमनामी में रहा। पहली बार टीवी 9 भारतवर्ष इस फोर्स के परिवार से जुड़े लोगों की जुबानी आपको एसएफएफ की वीरता की दास्तान सुना रहा है। इसको सेक्रेट मानता है, वैसे इसको नाम निकाला नहीं जाता सर। इसको जो अभी सामने आया है तो इससे पहले, वैसे तो ये उससे पहले है सर, उससे पहले भी ये फोर्स है और ये हर एक काम करते आ रहा है। जैसे ग्लेशियर हो गया और बंगला ऑपरेशन हो गया और ऑफ विजय हो गया, ये सारे में इनकी बहुत अच्छा भूमिका है और बहुत बहादुरी के साथ सब जितने भी जो भी टास्क मिला है, मतलब जो भी टास्क मिला वो टास्क कभी मिस नहीं हुआ सर। दिलचस्प है कि एसएफएफ के गठन का मूल मकसद चीन के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले लड़ाके तैयार करना था, क्योंकि इस फोर्स में ऐसे तिब्बती नौजवान शामिल होते हैं जिनके अंदर चीन के खिलाफ स्वाभाविक नफरत भरी होती है। अब लद्दाख में चीन का अहंकार परवान पर है और इसे तोड़ने की जिम्मेदारी भारतीय फौज के साथ एसएफएफ के लड़ाकों पर भी है।
लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ। 3500 किलोमीटर लंबी LAC पर 15 जगह ऐसी हैं जहां चीन घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। कुंगरांग नाला, डेपसांग प्लेन, काराकोरम पास, साउथ पंगोंग, हैनान, रेकिन, चुमार, डेमचोक, रेचिनला, फिंगर एरिया 3 के बीच, ब्लैक टॉप, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, गलवान, हेलमेट टॉप, DBO यानी दौलत बेग ओल्डी और चुशुल। LAC के 3500 किलोमीटर लंबे हिस्से में भारत ने लद्दाख के करीब वाले 1597 किलोमीटर लंबे हिस्से में अपनी पोजीशन में बड़ा फेरबदल किया है। इसी कड़ी में ड्रैगन के दुश्मन SFF की तैनाती लद्दाख में की गई है। मुमकिन है हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भी SFF के कमांडोज चीन के छक्के छुड़ाने को तैयार हों। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।